नमस्कार। इस बुलेटिन में हम जानेंगे सबसे पहले पोस्ट मॉनसून सीजन में अब तक हुई बारिश के बारे में। पोस्ट मॉनसून सीजन जल्द ही एंड होने को है। 31 दिसंबर के साथ ही पोस्ट मॉनसून सीजन बीत जाता है और इस दौरान 1 अक्टूबर से लेकर अब अगर हम 26 और 27 दिसंबर के बीच की बारिश का जो आंकड़ा है वो शेयर करें आपसे, तो इस दौरान पूरे भारत में जो बारिश हुई है वो 42% एबव है नॉर्मल से और 171.2 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। आमतौर पर इस दौरान 120.8 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की जाती है। ये पूरे भारत का आंकड़ा है। अलग-अलग रीजन्स में आप देखिए, यहाँ साउथ इंडिया में सिर्फ तेलंगाना एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बारिश में कमी है, -23% है यहाँ पर डिफिशियंसी। जबकि उत्तर भारत के क्षेत्रों में अगर हम चलेंगे तो यहाँ लद्दाख को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर नॉर्मल के आसपास रेनफॉल का फिगर है। यहाँ पंजाब बिल्कुल भी नॉर्मल के करीब है, 2% सरप्लस है और जम्मू कश्मीर और यहाँ हिमाचल प्रदेश में आप देखिए -9% है, जो कि नॉर्मल के आसपास रेनफॉल यहाँ पर माना जाता है आमतौर पर। और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, इन सभी क्षेत्रों के साथ साथ मध्य भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, इन सभी भागों में सामान्य बारिश हुई है। 18% की डिफिशियंसी है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, लेकिन ये डिफिशियंसी आमतौर पर नॉर्मल के करीब मानी जाती है। 19% कम या ज़्यादा बारिश को नॉर्मल माना जाता है, सामान्य माना जाता है। पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल का गंगेय और उप हिमालयी क्षेत्र, साथ ही पूर्वोत्तर भारत की स्थिति देखिए। यहाँ असम में सामान्य के आसपास बारिश हुई है और त्रिपुरा में सामान्य बारिश हुई है। बाकी सभी क्षेत्रों में बारिश में कमी यहाँ पर बनी हुई है। हालांकि उत्तर भारत के क्षेत्रों में जो बारिश के आंकड़े हैं, ये आंकड़े अक्टूबर में हुई बहुत ज़्यादा बारिश के चलते रिकॉर्ड किए गए हैं। नवंबर और दिसंबर में अपेक्षाकृत कम वर्षा और कम रेनफॉल के स्पेल यहाँ पर देखने को मिले हैं। यहाँ सैटेलाइट तस्वीरों में मैं आपको एक बार इंडिकेट करूँगा कि किस तरह से वाटर वेपोरेशन, यानी कि जो मॉइस्चर है हवाओं में, लोअर ट्रोपोस्फियर में जो आने वाली हवाएं हैं, उन हवाओं के साथ कितना मॉइस्चर आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। माफ़ कीजिएगा, उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर सेंट्रल में महाराष्ट्र तक ये मॉइस्चर आ रहा है और ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो पश्चिमी दिशा से है। पश्चिमी दिशा से आने वाली हवाओं का ये इम्पैक्ट है। मेडिटेरेनियन सी का मेन कंट्रीब्यूशन होता है। इस दौरान जो आसपास के जो समुद्री क्षेत्र हैं उन भागों से भी मॉइस्चर का कंट्रीब्यूशन होता है। साथ ही जो सर्कुलेशन बनता है प्लेन्स में, वो अरब सागर से कुछ मॉइस्चर अट्रैक्ट करके ले आता है। तो यहाँ पर गुजरात भी प्रभावित हो रहा है, आप देख सकते हैं, और राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के तमाम इलाकों तक अब मॉइस्चर पहुंचने लगा है। और बारिश की स्थिति अगर देखें तो इस समय बारिश उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में, जहां जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम, जम्मू और कटरा, उधमपुर, इन सभी क्षेत्रों में, वैष्णो देवी धाम में भी बारिश होने की संभावना आज है और अगले 2 दिनों के दौरान भी रहेगी। यानी कि 24 से 48 घंटों तक मैं कह सकता हूं कि बारिश होने की संभावना यहां पर है। और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भी कई पर्वतीय इलाकों में स्नोफॉल, मैदानी इलाकों में बारिश होने के आसार अगले 24 से 48 घंटों के दौरान है। मैं यहाँ तक कि उत्तराखंड में 29 दिसंबर तक ये प्रभाव रहेगा, 27 से लेकर 29 दिसंबर तक। हिमाचल प्रदेश में भी 29 दिसंबर को भी कुछ स्थानों पर वर्षा और हिमपात होने की संभावनाएं रह सकती हैं। यानी कि ओवरऑल अगले 3-4 दिनों के दौरान अगर आप पहाड़ों की तरफ रुख करना चाह रहे हैं तो आप जा सकते हैं। कहीं ना कहीं स्नोफॉल देखने को मिल सकती है, खासतौर पर गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम, श्रीनगर, जो कि जम्मू कश्मीर में, और शिमला से लेकर जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाएंगे हिमाचल प्रदेश में, इन भागों में कई जगहों पर रहेगी। उत्तराखंड में उत्तरकाशी, चमोली और गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इन सभी क्षेत्रों में, हालांकि जो केदारनाथ बद्रीनाथ का क्षेत्र है उन इलाकों में आमतौर पर बहुत एक्टिव वेदर सिस्टम के कारण ही बारिश होती है और बर्फबारी होती है, तो यहाँ पर अभी थोड़ा कम रहेगी संभावना। उत्तरकाशी, चमोली और आसपास के इलाकों में ज़रूर हो सकती है। शिमला, मनाली में ज़रूर होने की संभावना रहेगी। मैदानी इलाकों में राजस्थान और गुजरात, मध्य प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में कुछ स्थानों पर आज हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। बादल लगातार बने रहेंगे और इन भागों में कई स्थानों पर बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर हेल स्टॉर्म होने की संभावना भी रहेगी, यानी ओले भी गिर सकते हैं कुछ जगहों पर। तो इन स्थितियों के कारण दिन का जो तापमान है उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, इंक्लूडिंग राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात तक, दिन के तापमान में काफ़ी गिरावट हो सकती है। महाराष्ट्र में बादल रहेंगे, लेकिन महाराष्ट्र में भी बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान नहीं है। 24 घंटों के बाद ज़रूर यहाँ पर कुछ मौसम बदल सकता है। आज छिटपुट जगहों पर बूंदाबांदी होगी महाराष्ट्र में। कल आप देखेंगे 28 और 29 दिसंबर को महाराष्ट्र के कुछ और इलाके प्रभावित हो सकते हैं। विदर्भ से लेकर कोंकण, गोवा तक उत्तरी इलाकों में ज़्यादा प्रभाव रहने की संभावना है। ये जो रीजन है, अगर मैं कहूँ कि 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास से ऊपर के इलाकों में, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। मुंबई भी प्रभावित
प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन मुंबई में चांसेस बहुत रेयर हैं, बादल ज़रूर यहाँ पर बन सकते हैं। सूरत, वलसाड़, नवसारी जो गुजरात का रीजन है, इन भागों में होने की संभावना, लाइट रेन होने की संभावना ज़रूर कल बन सकती है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कल से ये जो स्थितियां हैं ये कम से कम 29 दिसंबर तक जारी रहेंगी। हालांकि 29 दिसंबर को जो सिस्टम है वो पूरब की तरफ चलेंगे, तो यहाँ राजस्थान पर प्रभाव कम हो जाएगा और पश्चिमी इलाकों पर, पूर्वी इलाकों पर रहेगा, मध्य प्रदेश पर प्रभाव रहेगा, उत्तर प्रदेश का समूचा क्षेत्र प्रभावित होगा 29 दिसंबर को। पूरब से लेकर पश्चिम तक मध्य भागों में भी बारिश हो सकती है और बिहार में भी 29 दिसंबर से बारिश होने की संभावना है। झारखंड में भी 28 दिसंबर की रात से मौसम बदल सकता है, बादल आ सकते हैं। डाल्टनगंज, देवघर, दुमका, जमशेदपुर, हालांकि पूर्वी हिस्सों में ज़्यादा संभावना नहीं है, पश्चिमी हिस्सों में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। पश्चिमी हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा ज़रूर आपको 29 दिसंबर को देखने को मिल सकती है। पूर्वी भारत के अगर गंगीय पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा मौसम में। और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में ज़रूर लगातार सिक्किम से लेकर उप हिमालय पश्चिम बंगाल से लेकर अरुणाचल तक अगले 3-4 दिनों तक ऑन एंड ऑफ बारिश और स्नोफॉल होने की संभावना यहाँ पर बनी रहेंगी। ओडिशा में भी रुक रुक कर बारिश होने के आसार हैं, लेकिन ज़्यादा इंटेंसिटी नहीं रहेगी और यही संभावना रहेगी जो तमिलनाडु का तटवर्ती रीजन है इंक्लूडिंग पुदुचेरी और तटीय आंध्र प्रदेश का हिस्सा, इन भागों पर भी मॉइस्चर रहेगा। अगले 2-3 दिनों के दौरान मॉइस्चर रहेंगे और मॉइस्चर वाली हवाएं आती रहेंगी, तो इस वजह से यहाँ पर बादल रहेंगे और कुछ स्थानों पर रुक रुक कर हल्की वर्षा होने की संभावनाएं बन सकती हैं। लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के आसपास काफ़ी ज़्यादा सक्रिय बादल हैं, तो अगले 3 दिन यहाँ पर रुक रुक कर कई जगहों पर वर्षा होने के संकेत हैं। और उसके बाद आपको बता दें 3 दिनों के बाद जब हवाएं रुक जाएं, हवाएं बदल जाएंगी, सिस्टम आगे निकल जाएंगे और चलनी शुरू होंगी हवाएं उत्तरी दिशा से, तो न सिर्फ पहाड़ों पर तापमान में भारी गिरावट होगी बल्कि मैदानी इलाकों में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों पर तापमान में फिर से बड़ी गिरावट होगी और जो प्रचंड सर्दी आपने देखी है पिछले 3 दिन के पहले तक, वो सर्दी फिर से वापसी कर सकती है और कई इलाके इसकी गिरफ्त में आ सकते हैं। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। धन्यवाद।